स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन जो आरपीएससी द्वारा 12 फरवरी 2023 को संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था जीके का, वो पूरा जीके का पेपर आज मैं लेके आया हूँ। जो भी साथी जिनका एसएस वालों और हिंदी वालों का जो पेपर रद्द हो गया था 30 जुलाई को उनका वापस पेपर होने वाला है, तो उनके लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है और बाकी भी जो साथी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें सारे जीके के क्वेश्चन जो आरपीएससी द्वारा जो पेपर लिया जाता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी उन साथियों को पता चलेगा। तो ये आरपीएससी द्वारा लिया गया संस्कृत डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ था, आरपीएससी द्वारा लिया गया था सेकंड ग्रेड जो साइंस वालों का जो पेपर था बी ग्रुप का, और ये हुआ था 12 फरवरी 2023 को। 12 फरवरी 2023 को हुआ था। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन वापस रिपीट होने की संभावना रहती है। तो जो भी साथी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। 100 क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के हैं और बाकी 80 क्वेश्चन जीके के हैं, जिसमें वर्ल्ड जीके भी आ गया, इंडिया जीके और राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछे गए 12 फरवरी 2023 को। पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया था? तो ये मैकमोहन का जो सिर था वो काटकर आहुआ के किले पर लटकाया था, मैकमोहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर आंसर हो जाएगा, मैकमोहन। नेक्स्ट, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था? तो उस समाचार पत्र का नाम था नवीन राजस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे? तो ये जाडोल, जो उदयपुर में जाडोल है वहाँ के ठिकानेदार थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर है गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गोकुल भाई भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो लोक देवता जो कल्लाजी राठौड़ थे उनके समकालीन मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदय सिंह जी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पयहारी स्वामी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, चिड़िया टूक पहाड़ी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, गानेराव, रिया, बिनाय, जुनिया आदि ठिकाना कला किससे संबंधित है? तो ये मारवाड़ चित्रकला शैली है, वहाँ से संबंधित है, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ स्कूल शैली। नेक्स्ट, अनचट, अनोटा, जरा, पोलेरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो इस शरीर के पाँव में पहने जाने वाले आभूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाँव के आभूषण है। आभूषण से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं जो अग्नि नृत्य किया जाता है और ये रीड थर्ड ग्रेड मेंस में भी पूछा गया सवाल है, तो इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कुएलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ये भी रिपीट हुआ है, पहले आरपीएससी ने पूछा था सेकंड ग्रेड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी सुमेलित है, ये पूछा है, 3 नहीं है, 1 है। तो यहाँ पर जो बाल भारमली पुस्तक है उसके लेखक है सत्यप्रकाश जोगी, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल भारमली के सत्यप्रकाश जोशी। नेक्स्ट,
राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। 3 प्रजामंडल दे रखे, इनको अपन को व्यवस्थित जमाना था कि कौन सा प्रजामंडल पहले आया, फिर बाद में आया, फिर बाद में आया। तो पहले आया था मारवाड़ प्रजामंडल जो 1934 में बना था, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बना था और बांसवाड़ा प्रजामंडल 1942 में बना था। तो पहले मारवाड़ 1, 2, 3, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत है? मोमासर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये जोधपुर में नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो ये था मानसिंह। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मानसिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो मेवाड़ के राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह जी, और उन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब उनको रिटायर्ड मान दिया जाता है, 6 वर्ष और 62 वर्ष। तो ये याद रखना। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? यानी राजस्थान के कौन थे जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे? तो वो थे मोहनलाल जी सुखवाड़िया साहब, मोहनलाल सुखवाड़िया 4 बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या कितनी से अधिक नहीं हो सकती? 30 से अधिक नहीं हो सकती। कुल सीटों के 15%, तो 200 सीटें हैं तो 200 का 15% निकालेंगे 30, यानी 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम रहा था HM माथुर का। HM माथुर का जो कार्यकाल था सबसे कम रहा था, ये याद रखना। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है धारा 22 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? अजमेर में, डूंगरपुर में, इंदौर में है, लेकिन सिरोही में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चित के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से आपको देखना कौन सा सही है। कूट दे रखे। तो पहला प्रश्न, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जाएगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। दूसरा, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं दोनों गलत है। तो इसमें ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है, ये उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड ही पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप देख लेना, इनमें से रिपीट होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए थे। कथन 2 कह रहा है बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। और कथन 3 कह रहा है 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया जो पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। तो इसमें जो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तीसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 में सम्मिलित होने वाली सूची में सम्मिलित नहीं है? ये करंट अफेयर्स का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें डॉक्टर DR मेहता ये इनके अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में आई थी? 5 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए।
नेक्स्ट, देवेंद्र झांझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 3 पदक जीते थे। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ISF के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 110.77 मिलियन। ये भी पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 110.77 पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था एक। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये 23,321 यानी 23,321.40 मेगावाट। ये वीडियो में पूछा गया था क्वेश्चन था, जो वापस सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ था। तो इन क्वेश्चन को आप देख ले तो बहुत सारे क्वेश्चन वापस अदर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? तो इस फुटबॉल शामिल नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, जो RPC द्वारा लिया गया था, उसमें ये प्रश्न पूछा और संस्कृत डिपार्टमेंट में वापस ये रिपीट हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि घोषणा की गई थी? तो ये 2022-23 में महिला निधि की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। और कथन 2 कह रहा है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अचीवर, फ्रंट रनर और परफॉर्मर, एस्पिरेंट। कथन 3 कह रहा 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है। तो इसमें सत्य कौन से, ये अपन को देखना है। तो इसमें कथन नंबर 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सत्य। नेक्स्ट, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करो। तो कथन 1 कह रहा है यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की गई। और कथन 2 कह रहा है प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है, 111 किसानों को दी जाएगी, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष हैं? तो मुख्य सचिव, जो राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, वो इसके समिति के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं? ये विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कोलंबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनों की सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों के पास। नेक्स्ट, 38वां क्वेश्चन हो गया। अब आता है 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से कारक परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जलवायु परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? पहला है सौर धब्बे, दूसरा है एल-निनो ला-निनो प्रभाव, और तीसरा है बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, और चौथा है अनाच्छादन। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC, यानी सौर धब्बे, एल-निनो ला-निनो और बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ABC राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 40वां क्वेश्चन, सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की। तो ये आप याद रखना, वापस ये प्रश्न पूछ सकता है, दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या जो सबसे कम थी। नेक्स्ट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 281 मिलियन है। 281 मिलियन, 281 मिलियन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 42वां क्वेश्चन, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम तो पीरबंजाल, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा होती है? तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा अगरतला में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कावेरी नदी। नेक्स्ट, 45वां क्वेश्चन, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? तो ये गुजरात की थी।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मानसिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं था? तो इसमें कपड़ा उद्योग शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग शामिल नहीं था। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में से मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया था? तो बेल्जियम ने बनाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए दे रखा है, अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रिय निर्यात गंतव्य देश रहा। और कथन 2 है, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद रही। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों हो जाएगा, ए और बी, कथन ए और कथन बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निश्चय करती है? तो कृषि लागत व कीमत आयोग पर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि एवं कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वस्त्र उद्योग के विकास से, वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 26, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? तो ये अनुसूची 7 थी, अनुसूची 7, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? तो गांधी जी ने जो हरिजन यात्रा 7 नवंबर 1933 को आरंभ की थी, 7 नवंबर 1933, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष में निम्न में कौन थे? तो जस्टिस JS वर्मा थे, इसके अध्यक्ष थे जस्टिस JM वर्मा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतस्थापित नहीं किया गया? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे, इसको शामिल किया गया है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा करे, इसको भी सम्मिलित किया गया है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा, ये उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो ये अनुच्छेद 59(2) में लिखा गया है, अनुच्छेद 59(2), तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख किया गया है? 75 ख में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 75 ख। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। प्रधानमंत्री दे रखे हैं पीवी नरसिम्हा राव, फिर वीपी सिंह, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर चंद्रशेखर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवगौड़ा। तो इसमें आपको उनके कार्यकाल के अनुसार क्रम जमाना, तो पहले आ जाएंगे वीपी सिंह, उसके बाद आएंगे चंद्रशेखर, और उसके बाद आएंगे पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर आ जाएंगे एचडी देवगौड़ा, और लास्ट में आ जाएंगे इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुटुंबों में सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुजन समाज पार्टी 1949, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी 1984, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1939, जम्मू कश्मीर, और ये दे रखा तो कब बनी थी? तो इसका जो बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी,
एक नंबर जो बी से मिल रहा है तो कहाँ पर मिल रहा है, 2 और 3 में मिल रहा है। फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी बनी थी 1949 में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फिक्की की स्थापना 1927 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. राय, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, नेशनल पीपुल्स के पूर्णो अजितोक संगमा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो एम.एन. राय नहीं थे। नेक्स्ट, यूएन शांति अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। 19 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएन चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति और शांति के उल्लंघन, आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर चारों के चारों राइट है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों जो दे रखे हैं वो सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है, विप्रादेशिकरण, उपभोक्तावाद और एकरूपता। तो ये तीनों ही है वैश्वीकरण की विशेषता है तीनों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विप्रादेशिकरण, उपभोक्तावाद और एकरूपता यानी तीनों इसके सही आंसर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स NORMS की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है न्यू ओरिएंटल फॉर अ रिफॉर्म्स मल्टीलेटरल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 66वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरों में इन शिखरों की ऊंचाई घटते क्रम में लिखनी है। तो ये अरावली की जो चोटियाँ उनको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चोटी आ जाएगी गुरु शिखर, तो गुरु शिखर ए पहले आना चाहिए, तो और उसके बाद आ जाएगी गुरु से दिल यानी दिलवाड़ा, और यानी गुरु से, तो पहले तो आ जाएगी गुरु शिखर, दूसरी से यानी शेर, गुरु से दे जरा अचल, तो ये आ जाएगा दिलवाड़ा, और फिर अचल, और लास्ट में आ जाएगी कुंभलगढ़ यानी ABEC। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 80 से 120 सेमी के मध्य होती है, 80 से 120 सेमी के मध्य होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों में उनकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ आपको देखनी, चंबल की सीवान परवन है, माही की अनास चाप है, साबरमती की भाक्कल और हथमती, और बनास की खारी और बांडी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों से एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो नदियों को आपको याद रखना है। कभी कभी इनकी लंबाई दे देता है और इधर नदियों के नाम देता है, उनको भी मिलान करना होता है, तो वो भी आप याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या में कौन शामिल है, तो भील और मीणा जो 90% से अधिक निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर इनका बी राइट आंसर हो जाएगा, भील और मीणा। नेक्स्ट, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है, तो शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ किया था, 1990 से 91 के मध्य, ये 1990-91 से ये चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता शहरों में 70.73, 52.66 तो अपने ग्रामीण साक्षरता है, और शहरों की 70.73। लोको और केरी वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है, लोको और केरी अजमेर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से, चित्तौड़ और झालावाड़ है।
चित्तौड़ और झालावाड़ में अफीम उत्पादन होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए। मेवाड़ हल्दीघाटी जो मेणा, ये मेवाड़ में आती है। हाड़ौती में आती है अपने रामेश्वर महादेव सीतावाड़ी। मारवाड़ में ओसिया किराड़ू मंदिर। और शेखावटी में आ जाएगी ताल छापर जीण माता जो चूरू में शेखावटी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। पठियारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। सबसे प्राचीन शाखा मंडोर शाखा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास। ऑप्शन नंबर 1 इनका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कहाँ पर थी? तो सांबर थी। चौहानों की जो राजधानी कहाँ पर थी? सांबर में थी, अजमेर से पूर्व। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? सोनगरा चौहान का अंत कर दिया था, सोनगरा चौहान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन। ये तो जीके के थे। अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में सिंपल ही पूछे जाते हैं, जैसा रीड और थर्ड ग्रेड में पूछे थे उनसे, तो सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी के क्वेश्चन सिंपल ही पूछे गए थे। तो जिन जिन साथियों ने रीड की तैयारी करी थी उनके साइकोलॉजी के लगभग 20 में से 18-19 क्वेश्चन सही हुए थे। देख लेते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वो कौन सी अवस्था है? तो वो अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? समूह बनाता है, दोस्त बनाता है। नेक्स्ट, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में किस मनोविज्ञान? तो पुनर्बलन के बारे में बताया था B.F. स्किनर ने। तो यहाँ पर B.F. स्किनर इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अधिगम धीरे धीरे होता है ना कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह किस विज्ञान? तो धीरे धीरे होता है। तो इसके लिए प्रयोग किया था बिलीवर थॉर्नडाइक ने। तो E.L. थॉर्नडाइक इनका राइट आंसर हो जाएगा। वो ये मानते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता। और अचानक तो होता है तो कोहलर ने उपयोग किया था चिंपांजी वाला प्रयोग, है ना। तो अचानक पूछता तो कोहलर वैज्ञानिक का नाम आता, नहीं धीरे धीरे पूछा तो थॉर्नडाइक का नाम। ये अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम ये आ गया कोहलर, ये भी पूछ लिया क्वेश्चन वापस। अंतर्दृष्टि अचानक अगर अधिगम होता तो वो कोहलर द्वारा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व कारक सिद्धांत 16 PF दिया था, R.B. केटल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, R.B. केटल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 16 PF सिद्धांत दिया था। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के, तो जुंग ने 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिमुखी। 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिमुखी। साइकोलॉजी क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल पूछे गए थे। थेमेटिक एप्रेशन यानी TAT एक प्रक्षेपी परीक्षण है। TAT CAT रोशा सहित ये सब प्रक्षेपी परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक पूछे तो समूह कारक दिया था थ्रस्टन नामक वैज्ञानिक। नेक्स्ट, बुद्धिमापन के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने बुद्धिलब्धि का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह और मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता क्या है? तो जो वास्तविक आयु है, तो बुद्धिमत्ता निकालने IQ निकालने का सूत्र है MA/CA/100। तो 18, तो इसकी मानसिक आयु तो 18 और 12.6 यानी 12 वर्ष 6 माह 12.5, तो 12.5 कर दो इंटू 100। इसको हल करेंगे लगभग 150 और 140 से प्लस आएगा वो प्रतिभाशाली। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, वर्णन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो आवश्यकता से, नीड से शुरू होती है अभिप्रेरणा, आवश्यकता से। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, कक्षा 7 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? उच्च बुद्धिलब्धि के आधार पर उसको प्रतिभाशाली कहेंगे। यदि उसकी बुद्धिलब्धि 140 से ज़्यादा है तो वो प्रतिभाशाली माना जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है? बौद्धिक विभिन्नता हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण क्या कहलाता है? अभिरुचि कहलाता है, अभिरुचि। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरेस्टेड, अभिरुचि। नेक्स्ट, 96 क्वेश्चन, अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिक्षमता भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है, इसका राइट आंसर नहीं है। अभिक्षमता भावात्मक से संबंधित होती है।
ठीक है, जबकि एक एरर नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के साथ मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अप्लाइड मनोविज्ञान। अप्लाइड मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन होता है तो मात्रात्मक परिवर्तन ही वृद्धि होती है। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन ही वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, यह सही है। वृद्धि के कारण क्षमता में परिवर्तन होता है, कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये इसका राइट आंसर है ना। यानी कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता वृद्धि के कारण, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जीके का जो पेपर हुआ था वो पेपर, उस पेपर की अपन ने बात की। सेम ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस पेपर को पूरा देखना, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।